एवरीवन, वेलकम टू आर क्लासेस। दिस इज़ रीमा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। आज हम क्लास 5th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। यूनिट 2 का ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर का नेम है फ्लाइंग टुगेदर। इसके क्वेश्चन आंसर हमें करने हैं, तो लेट्स रीड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर डिड द गीज लिव? गीज कहाँ रहती थी? आंसर हो जाएगा द गीज लिव्ड इन द लीफी ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। गीज जो है एक बड़े से पेड़ पे जिसमें बहुत सारी पत्तियां लगी हुई थी, उन पे वो रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर? ओल्ड बर्ड ने क्यों एडवाइस दिया सभी चिड़ियों को कि वो क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दे? आंसर है द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज इट कुड help a hunter to climb up the tree and kill all of them. ओल्ड बर्ड ने इसलिए एडवाइस किया क्योंकि जो क्रीपर है उसकी हेल्प से कोई भी हंटर, कोई भी शिकारी पेड़ पर चला आएगा ऊपर और इन सभी गीज को वो ख़त्म कर देगा। इसीलिए ओल्ड बर्ड ने एडवाइस दिया कि इस क्रीपर को तुम डिस्ट्रॉय कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डज द गीज क्राई हेल्प हेल्प? गीज क्यों चिल्ला रही थी मदद के लिए? आंसर है द गीज क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वेयर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट। गीज मदद के लिए इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि वो शिकारी के जाल में फंस चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वेयर डेड? हंटर ने क्या किया जब उसने सोचा कि ये गीज जो है वो डेड हो चुकी हैं? आंसर है द हंटर थ्रू द गीज आउट ऑफ द नेट व्हेन ही थॉट दैट दे वेयर डेड। जब शिकारी को महसूस हुआ कि ये सभी गीज जो है डेड कर चुकी है, तो उसने सभी गीज को अपने नेट से बाहर निकाल के एक एक करके फेंक दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड? गीज क्यों नाटक कर रहे थे कि वो मर चुके हैं? आंसर है द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड एज द हंटर वुड नॉट वांट डेड बर्ड्स एंड हैंस विल थ्रो देम टू द ग्राउंड। गीज मरने का नाटक इसलिए करते हैं क्योंकि किसी भी शिकारी को मरे हुए चिड़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए शिकारी उन्हें एक एक करके फेंक देता है और गीज की जान बच जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम। इस क्वेश्चन को आप आंसर खुद से लिखोगे, बट फिर भी इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताना है जिस पे आपने कोई अपना काम समय पर नहीं किया और उस वजह से आप मुसीबत में पड़ गए हो। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, आई वॉज स्लीपिंग एंड वॉचिंग टेलीविज़न फॉर द होल डे व्हेन माई पेरेंट्स वेंट आउट ऑफ द टाउन टू अटेंड माई कज़न्स वेडिंग। I carelessly wasted all the time and went to school without completing my homework. It was the last day of summation. My marks got deducted because of my carelessness. एक दिन जब मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए थे तो मैं पूरे दिन सिर्फ सो रहा था और टीवी देख रही थी, और वो कज़न की शादी में गए होते हैं। पूरे दिन मैंने अपना वेस्ट किया और अगले दिन मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करके ले जाना था और हम कंप्लीट करके नहीं ले गए। इस वजह से उस दिन मेरे मार्क्स जो हैं वो कम हो गए क्योंकि लास्ट डे था वो मेरे होमवर्क को सबमिट करने का। तो ये मेरी केयरलेसनेस, मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ। तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट आप अपने आप से लिख सकती हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि स्टेटमेंट कौन सा सही है और कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स। जो पेड़ था उस पर पैरट, तोतों का झुंड रहता था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो आप इसे फॉल्स लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। जो बुद्धिमान बूढ़ी चिड़िया थी वो चाहती थी कि सभी बर्ड जो है क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दे। तो स्टेटमेंट सही है, आप इसे ट्रू लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द हंटर क्लाइम द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। शिकारी जो है पेड़ के ऊपर सीढ़ी की मदद से चढ़ता है, तो स्टेटमेंट गलत है, वो क्रीपर की हेल्प से पेड़ पे चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड बिगिन टू वीप। तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, जब बर्ड जो है जाल में फंस जाते हैं शिकारी के, तो वो सभी रोना स्टार्ट कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू स्केप। बूढ़ी चिड़िया जो है उन सब की मदद करती है ताकि वो शिकारी से बच सके। तो स्टेटमेंट सही है, तो ये ट्रू होगा। थैंक यू।